मुझसे प्यारा कोई नहीं, मुझसे सुंदर कोई नहीं। गंगू चिड़िया को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वो दिन भर अपने आप को निहारती रहती थी और अपनी खूबसूरती का बखान करती रहती थी। उसकी पड़ोस में ही रानू चिड़िया रहती थी, जो बिल्कुल काली थी, और रानू चिड़िया को देखकर गंगू चिड़िया बहुत चिढ़ती थी। रानू चिड़िया पहुंचती है गंगू के घोंसले पे। अरे गंगू, हम सारे जा रहे हैं अपने घोंसले को मजबूत करने के लिए। पूरब से बादलों ने संदेश भेजा है कि वो जल्द ही इस इलाके में आने वाले हैं और बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है। अपने अपने घोंसले को मजबूत करने का वक्त आ गया है, वरना बारिश में बहुत दिक्कत होने वाली है। हम कालू कौवे और मोनू तोता ये सब जा रहे हैं, चल तू भी। अरे काली कलूठी बैगन की ठूठी, तू क्यों आ गई मेरे घोंसले में? मेरा दिन खराब कर दिया। मैं नहीं जाऊंगी तुम लोगों के साथ। मैं तो तुम्हारे साथ जाऊंगी तो मेरा अपमान ही हो जाएगा, मेरी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। मैं कहाँ खूबसूरत और तू कहाँ काली कलूठी। चल भाग जा यहाँ से, अपनी शकल ना दिखा मुझे। अरे मैं तो तुम्हारी भलाई की ही बात कह रही हूँ। क्या तुझे बारिश में भीगना है क्या, या बारिश में बर्बाद होना है? और सुंदरता सुंदरता की क्या बात है? मैं तो तुम्हें भलाई करने के लिए आई थी। मैंने तो बस यही सोचा कि तुम मेरी पड़ोसी हो और तुम्हारा भी घोंसला मजबूत हो जाए। ज्यादा मत सोचा कर, काली कहीं की। तू जा यहाँ से, मुझे बिल्कुल भी तेरी शक्ल पसंद नहीं है और मैं इतनी समझदार हूँ। मेरे पास तो रूप के साथ गुण भी है और बुद्धिमानी भी है। मैं जानती हूँ कि मैं कैसे अपने घोंसले को मजबूत कर सकती हूँ और कैसे नहीं। तू जा यहाँ से। इतना सुनकर रानू चिड़िया वहाँ से उड़कर चली जाती है और जब अपने टोली के पास पहुंचती है तो तोता सवाल करता है, अरे क्या हुआ, तुम लेकर नहीं आई गंगू को? गंगू को नहीं बताया संदेश बादलों का? अरे मैंने सब कुछ बताया, लेकिन वो तो उल्टा अपनी सुंदरता के बखान में लगी हुई है। उसे कुछ दिख थोड़ी रहा है। काली कलूटी कह के मुझे भगा दिया। उसे डर नहीं लग रहा है क्या बारिश का? उसे क्या लग रहा है खुद ब खुद घोंसला मजबूत हो जाएगा? अब न जाने क्या बात है, मैं तो बहुत अपमानित हो गई हूँ और अब मुझे नहीं जाना है। आप किसी को जाना है तो आप लोग जाओ। अरे छोड़ो भी, क्या तुम लोग लगे हुए हो? उसे अपने घोंसले की फिक्र होगी तो वो खुद ही आएगी, वरना छोड़ दो। चलो हम लोग अपने घोंसले को मजबूत करते हैं। और फिर सारे चले जाते हैं, अपने अपने घोंसले को मजबूत करने में लग जाते हैं, बारिश की तैयारी में लग जाते हैं। और इधर गंगू अभी भी अपने रूप रंग पर इतराती हुई अपने घोंसले में मटक रही होती है। मैं तो बड़ी सुंदर हूँ, मैं तो बड़ी अच्छी हूँ। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और बादलों की बात सही हो जाती है। कुछ दिनों में बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के साथ साथ तूफान भी शुरू हो जाता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे पेड़ और पौधे उखड़कर बिल्कुल तबाह हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब तो अपने अपने घरों में अच्छे से सुरक्षित हो गए थे, पक्के के घरों का निर्माण कर लिया था। तोता भी अपने पक्के के घर में खिड़की से बारिश का आनंद ले रहा था, तो वहीं रानू चिड़िया भी अपने बच्चों के साथ खिड़की पे आनंद ले रही थी। लेकिन गंगू, जो कि अपनी सुंदरता पे इतरा रही थी, उसने अभी तक पक्के का मकान बनाया ही नहीं और अपने घोंसले में परेशान थी, बारिश की वजह से भीग रही थी। इतने में जिस पेड़ पर उसने घोंसला बनाकर रखा हुआ था, उस पेड़ की एक टहनी टूट कर गिरती है और वो टहनी उसके घोंसले पर गिरती है, जिसके बाद घोंसला भी टूट जाता है। यानी अब घर भी नहीं था गंगू के पास। अब गंगू सोचने लगती है, अरे ये तो मैं बुरी फंस गई। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैंने तो बहुत बुरा किया है। मेरी वजह से रानू के घर में उसके बेटे के जन्मदिन पर कोई भी नहीं पहुंचा था। किस मुंह से मैं रानू का दरवाजा खटखटाऊं? अच्छा, मैं तोते के पास जाती हूँ। गंगू तोते के घर का दरवाजा खटखटाती है। तोते भाई, बाहर बहुत बारिश हो रही है, मेरा घर भी टूट गया है, क्या आप अपने घर में मुझे जगह दोगे? अरे नहीं गंगू, मैं तुम्हें जगह नहीं दे सकता हूँ। मेरे बच्चे हैं और तुम्हारी चींची से वो परेशान होंगे, और तुम यहाँ रहोगी तो खाओगी क्या? हम लोग तो मिर्ची खाते हैं, हम लोग तुम्हें मिर्ची दे नहीं सकते हैं, जल्दी जाओ यहाँ से। गंगू वहाँ से आगे बढ़ती है और कालू कौवे का दरवाजा खटखटाती है।
कालू भाई, मेरा घर टूट गया है, मेरा घोंसला भी टूट गया है, मुझे अपने घर में जगह दोगे क्या? अरे नहीं गंगू, मैं खुद ही परेशान हो जाता हूँ कोई भी मेहमान मेरे घर में आता है तो। और हमने तो तुम्हें कहा था कि तुम पक्के का मकान बना लो, हमने तुम्हारा इंतजार भी किया था, पर तुम तो खुद ही नहीं आई। फिर अब कहाँ तुम घर घर जा रही हो, अब तुम भुगतो, यहाँ से चली जाओ। गंगू वहाँ से भी चली जाती है। अब एकमात्र रानू का घर बचता है, लेकिन रानू के घर वो जाए कैसे? रानू को तो उसने इतनी बार अपमानित किया है। अब उसे याद आने लगता है कि किस तरीके से एक बार रानू उसे अपने बेटे के जन्मदिन के लिए बुलाने आई थी। अरे गंगू, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, तुम जरूर आना। मैंने जंगल की बाकी पक्षियों को भी बोला है। काली कलूठी, बैगन कुछूटी, फिर आ गई तू। अरे मुझे नहीं जाना तेरे बच्चे के जन्मदिन पर, जा यहाँ से। गंगू, तू बहुत बदतमीज हो गई है। इस बदतमीजी की कीमत तुझे किसी दिन चुकानी पड़ेगी, याद रखना। अच्छा, तुम्हें लगता है कि मैं इस बदतमीजी की कीमत चुकाऊंगी? ठीक है, देख लूंगी उस दिन को। रानू वहाँ से चली जाती है। उसके बाद गंगू के मन में कई तरह के बात उठने लगते हैं। इस काली कलूटी ने तो मुझे चैलेंज दे दिया है। चलो मैं ऐसा करती हूँ कि इसके बेटे के जन्मदिन पर कोई भी ना पहुँचे। गंगू उड़कर पहुँचती है तोते के पास। मोनू तोते को भड़काती है। अरे तोता, क्या तुम जा रहे हो रानू के बेटे के जन्मदिन पर? हाँ, मैं जा रहा हूँ और मैंने तो उपहार भी ले लिया है। कोई मोटा सा उपहार लेना। पिछली बार रानू कह रही थी इतना खाता है, मैं तो परेशान हो गई थी, मैं तो भगाना चाह रही थी, लेकिन ये भाग ही नहीं रहा था। मैं चुपचाप रह गई, सोच रही थी कि बाप रे, मैं इसका खाना कहाँ से जुटाऊंगी। अच्छा, उसने ऐसा कहा? मैं नहीं जाने वाला, तब तो मैं उसके इस बेटे के जन्मदिन पर मैं नहीं जाऊंगा। गंगू चिड़िया की प्लानिंग यहाँ पर सफल हो गई। अब वो पहुँची कालू कौवे के पास। अरे कालू भाई, आज जा रहे हो क्या पर रानू के बेटे के जन्मदिन पर? हाँ, जा तो रहा हूँ। अरे हम तो पंछी हैं, एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो हमारी मदद करने कौन आएगा, और हम तो एक दूसरे की खुशियाँ में शामिल होंगे ही। लेकिन जाओ, पर कह रही थी रानू कि तुम्हारे आने से बच्चे डर जाते हैं। अच्छा, ऐसा कहा रानू ने? पता नहीं, चलो छोड़ देता हूँ, मैं भी नहीं जाऊँगा उसके बेटे के जन्मदिन पे। उधर रानू चिड़िया अपने बेटे के साथ पंछियों का इंतजार करती है कि उसके जन्मदिन पर पंछी आएंगे। माँ, आज कोई नहीं आया, क्या हमारे जन्मदिन पर कोई नहीं होगा? लगता तो है बेटा, कुछ काम पड़ गया होगा, कुछ होगी वजह। क्या सबको काम पड़ गया माँ? मुझे नहीं लगता है, वो जानबूझकर नहीं आ रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं है, मैं तो हूँ ना तुम्हारे पास, तुम आराम से केक काटो और हम खुशियाँ मनाएंगे अपने बेटे की। रानू आखिरकार अपने बेटे का जन्मदिन दोनों अकेले ही मनाते हैं, कोई नहीं पहुंचता है। अब इसी चीज को याद कर रही होती है गंगू चिड़िया और अचानक से बेहोश हो जाती है। संजोग से खिड़की से रानू उसे बेहोश होते हुए देख लेती है। अरे ये तो गंगू है। गंगू लगता है बारिश में भीगकर बीमार हो गई है। चलो मैं इसे उठा लाती हूँ। और आखिरकार रानू गंगू को लेकर अपने घर पर आती है और बिस्तर पर सुलाती है। फिर होश आ जाता है गंगू को। रानू बहन, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी सुंदरता में इतना ज्यादा इतरा रही थी, मैं भूल गई थी कि मन का सुंदर होना बेहद जरूरी है। अरे कोई नहीं, तुम्हें तो मैं उसी समय माफ कर देती थी। मैं किसी की गलतियों को अपने दिल से लगा के नहीं रहती। चलो अब तुम यहीं रहो, जब बारिश थम जाएगी हम साथ मिलकर तुम्हारा घोंसला बनाएंगे, फिर तुम उस घोंसले में चली जाना। और आखिरकार जब बारिश खत्म होती है तो रानू और गंगू मिलकर पक्के का मकान बना लेते हैं और आखिरकार गंगू और रानू अच्छे वाले दोस्त और पड़ोसी बन जाते हैं।